जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप शिमला जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे शिमला कैसे पहुंचना है, शिमला जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, शिमला में रुकने की क्या सुविधा है, शिमला में हमें कहां कहां घूमना चाहिए और शिमला घूमने में हमारा कुल खर्च कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला कैसे पहुँचे। दोस्तों, शिमला पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंचिए। कालका रेलवे स्टेशन के बाद और यात्रा भी आप ट्रेन से करना चाहते हैं। कुछ लोगों को रोड के माध्यम से यात्रा करने में दिक्कत होती है, बस में उल्टी की संभावना हो जाती है, कार में सिर दर्द की संभावना हो जाती है। तो यदि आप ट्रेन के माध्यम से कालका रेलवे स्टेशन आ चुके हैं तो आपको कालका से शिमला के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन यह कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, यह एक सिंगल लाइन टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन के लिए रिजर्वेशन अलग से होती है, इसकी बुकिंग प्रणाली कुछ अलग है। दोस्तों, जो आप नॉर्मल ट्रेनों की बुकिंग करवाते हैं, चाहे वह स्लीपर हो, एसी हो, फर्स्ट एसी हो, इनकी बुकिंग 4 महीने पहले खुल जाती है। लेकिन यदि मैं टॉय ट्रेन की बुकिंग की बात करूं तो टॉय ट्रेन की बुकिंग 1 महीने पहले खुलती है। यदि आप 1 दिसंबर को यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग 1 नवंबर को चालू हो जाएगी। जिस दिन बुकिंग चालू हो उस दिन ही आप अपनी टिकट बुक करवा लीजिएगा। यदि आप 1 या 2 दिन लेट करते हैं तो इसकी सीट बहुत जल्दी भर जाती है, क्योंकि यह एक टॉय ट्रेन है, इसमें सीट बहुत कम होती है। यहाँ पर एक मजे की बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप टॉय ट्रेन से जाते हैं तो आपको ट्रेन से बहुत अच्छे सीन, बहुत अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। टॉय ट्रेन से 350 से ज्यादा टनल देखने को मिलेंगी, झरने देखने को मिलेंगे, बर्फ देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा आनंद आपको आएगा। यदि आप कालका से शिमला टॉय ट्रेन से जाते हैं तो दोस्तों, यदि आपको टॉय ट्रेन में सीट नहीं मिलती है तो आप वेटिंग टिकट मत लीजिएगा, क्योंकि वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि कोई 1 महीने पहले टिकट करवाता है तो उसका प्लान कैंसिल होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि वह प्लान कैंसिल नहीं करेगा तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, टॉय ट्रेन का रिजर्वेशन वेटिंग में मत लीजिएगा। कालका से शिमला की दूरी 90 किलोमीटर की पड़ती है। यह 90 किलोमीटर की दूरी यदि आप टॉय ट्रेन से करते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यह दूरी यदि आप रोड के माध्यम से तय करते हैं तो आप 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। इसका कारण यह है दोस्तों, जो टॉय ट्रेन की स्पीड है वह बहुत कम है, 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और उसके स्टॉपेज भी बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या हमें कालका से शिमला के लिए बस मिलेगी। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको कालका से शिमला के लिए बस मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगी। टैक्सी बुक करके भी आप शिमला पहुँच सकते हैं। यदि आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो टैक्सी वाले 2500 से 3000 रुपए लेंगे और आपको शिमला पहुँचा देंगे। यही यदि बस की किराए की बात करें तो बस वाला 150 से 200 रुपए कालका से शिमला का किराया लेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन के दूसरे ऑप्शन की। दोस्तों, सबसे पहले आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आ जाइए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से सेक्टर 43 बस स्टैंड पर आ जाइए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड की दूरी 20 किलोमीटर की पड़ती है। यह 20 किलोमीटर की दूरी आप ऑटो के द्वारा या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। ऑटो वाले 50 रुपए पर व्यक्ति लेंगे और आपको बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड से शिमला के लिए डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी 120 किलोमीटर की पड़ती है। यह दूरी 3 से 4 घंटे में आप तय कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप चंडीगढ़ से शिमला के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकारी बस लेते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शिमला पूरा पहाड़ पर बना हुआ है। शिमला क्या, हिमाचल प्रदेश पूरा पहाड़ पर बना हुआ है। पहाड़ों पर ही रोड हैं, यहाँ पर बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत कट होते हैं। तो यदि आप सरकारी बस से आते हैं, यहाँ पर किराया तो कम होता है, 250 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे। लेकिन दोस्तों, वह बस इस तरह चलाते हैं जिसको उल्टी ना होनी हो उसको भी हो जाती है। तो मैं यह कहूँगा, सेक्टर 43 से सरकारी बस पर आप मत जाइए। यदि आपको उल्टी ना हो तो सिर दर्द तो जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी पूरी यात्रा खराब हो जाए और आप शिमला पहुँचे भी नहीं हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप प्राइवेट बस चले जाइए। भले ही आपको 250 की जगह 500 से 600 रुपए पर व्यक्ति देना पड़ेगा, लेकिन आप अच्छे से शिमला पहुंच जाएंगे। शिमला बस स्टैंड टूटी कांडी बस स्टैंड कहलाता है, जो कि नया बस स्टैंड है। शिमला में पुराना बस स्टैंड भी है, लेकिन जितने भी बस हैं वह टूटी कांडी बस स्टैंड ही जाती हैं। टूटी कांडी बस स्टैंड से मनाली के लिए बसें मिल जाती हैं, क्योंकि यह बड़ा बस स्टैंड है। टूटी कांडी बस स्टैंड से शिमला का जो मेन शहर है वह 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों, यह रहा ट्रेन से पहुँचने का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो शिमला में ही एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ तक
ज्यादा फ्लाइट नहीं आती हैं, तो आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट आ सकते हैं। चंडीगढ़ आकर रोड के माध्यम से आप शिमला जा सकते हैं या आप बस के द्वारा भी जा सकते हैं। बस का किराया क्या होगा इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों यदि आप पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं, आप कहीं से भी आएं, चाहे आप साउथ से आएं, नॉर्थ से आएं, ईस्ट से आएं, आप कहीं से भी रोड के माध्यम से शिमला पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा कि हमें शिमला कैसे पहुंचना है। अब हम बात करते हैं शिमला आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, जिसमें हमारा खर्चा भी कम हो और मजा भी आए। दोस्तों यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं और आपका बजट भी कम है, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीने में शिमला मत जाइए, तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप माहौल देखना चाहते हैं, स्नोफॉल ज्यादा देखना चाहते हैं, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जा सकते हैं। और जो दूसरा सीजन है यह तो सर्दियों का सीजन था। गर्मियों में भी शिमला में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। गर्मियों में अप्रैल, मई, जून यह 3 महीने में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यदि आप सर्दियों वाले 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और गर्मियों वाले 3 महीने अप्रैल, मई, जून, यदि आप इन महीनों को छोड़कर शिमला जाते हैं तो आप कम खर्चे में शिमला घूम सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों शिमला जाने के लिए बेस्ट समय अगस्त या सितंबर का महीना है। दोस्तों इस समय में भीड़ भी कम होती है और हर चीज का रेट भी कम रहता है। शिमला में ट्रैफिक जाम की भी ज्यादा दिक्कत होती है। इस समय में ट्रैफिक से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से शिमला आ सकते हैं, जो भी सीजन आपको अच्छा लगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं शिमला में रुकने की क्या सुविधा है। दोस्तों शिमला में रुकने के लिए होटल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यदि बात करें रेट की तो शिमला में 1000 रुपए से 1500 रुपए तक आपको अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यह जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ यह ऑफ सीजन का रेट है। यदि आप सीजन में आते हैं तो यही होटल के रेट 3000 से 4000 रुपए तक भी चले जाते हैं। दोस्तों यदि आपको रेट ज्यादा लग रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिमला में रुकने का दूसरा ऑप्शन है धर्मशाला। शिमला में बहुत सारी धर्मशाला भी है जो कि आपको आसपास लोकेशन में मिल जाती हैं। एक फेमस धर्मशाला है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल धर्मशाला। 2 बेडरूम का किराया 500 से 600 रुपए होता है। और यही यदि एक फैमिली की बात करूं, यदि आप 4 से 5 लोग जाते हैं तो आपको 800 से 900 रुपए में धर्मशाला में आराम से रूम मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। जो मैंने आपको धर्मशाला का नाम बताया यह शिमला बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और शिमला रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी धर्मशाला हैं जिसमें आपको और भी कम रेट में रूम देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शिमला में खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट और होटल बने हुए हैं जिसमें आप 150 से 200 रुपए में भरपेट खाना थाली सिस्टम से खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिमला में हम कहाँ कहाँ घूमे। घूमने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा, शिमला में आप 2 दिन से ज्यादा मत रुकिए। शिमला में आप 2 दिन रुकिए, उसके बाद मनाली के लिए रवानगी ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, शिमला में घूमने वाली ज्यादा जगहें नहीं हैं। जो भी घूमने वाली जगहें हैं वह आप 2 दिन में आराम से घूम लेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग 3 से 4 दिन शिमला में रुकने के लिए बोलते हैं। यदि आप किसी प्रकार का पैकेज लेते हैं तो वह 3 से 4 दिन का पैकेज रखते हैं, लेकिन मेरा कहना यह रहेगा शिमला घूमने के लिए 2 दिन काफी हैं। 3 से 4 दिन रुककर फालतू में पैसा खराब ना करें। होटल का खर्चा भी ज्यादा होगा और खाने पीने का भी खर्चा ज्यादा होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए। जो भी मैं आपको घूमने की जगहें बताऊंगा वह बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला में घूमने के लिए छोटे छोटे जगह तो बहुत हैं, लेकिन उन सभी को आप कवर ना करें तब भी चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप शिमला गए हैं और भंडारे का स्वाद ना मिले तो मजा नहीं आएगा। तो शिमला में भी भंडारा होता है जो कि है तारा देवी मंदिर। दोस्तों तारा देवी मंदिर आप जरूर जाइए, यहाँ पर भंडारा भी मिलता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, तारा देवी मंदिर में जो भंडारा होता है वह मंगलवार और रविवार सिर्फ 2 दिन ही मिलता है। शिमला से तारा देवी मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आप शिमला में रुके हुए हैं तो आप तारा देवी मंदिर जाकर माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं और भंडारा का स्वाद भी ले सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब फेमस स्थान की तरफ जो कि है कुफरी। दोस्तों कुफरी स्नो एक्टिविटी के लिए फेमस है। जितने भी स्नो एक्टिविटी होती है वह कुफरी में ही होती है, तो कुफरी में आप जरूर जाइए। लेकिन यदि आप अगस्त सितंबर में जा रहे हैं तो कुफरी मत जाइएगा, क्योंकि इस समय में कुफरी में स्नो नहीं होती है। कुफरी में स्नो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में रहेगी, तो कुफरी आप कट कर सकते हैं। कुफरी में ज्यादा कुछ नहीं है। कुफरी में स्नो एक्टिविटी होती है, यहाँ पर याक राइडिंग होती है और आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप घोड़े की राइडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अगस्त सितंबर में या गर्मी के समय में जा रहे हैं तो आप कुफरी मत जाइए, क्योंकि सब कुछ आपको सूखा सूखा लगेगा। लेकिन यदि आप नवंबर दिसंबर में जा रहे हैं, सीजन में जा रहे हैं, तो कुफरी आप जरूर जाइएगा, क्योंकि शिमला के कुफरी में ही सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। अगले स्थान की बात
बात करते हैं जो कि है जाखू मंदिर। यह मंदिर शिमला से ही नजर आता है क्योंकि यहाँ पर बजरंगबली जी की बड़ी मूर्ति है जो कि बहुत ऊंची प्रतिमा है। जाखू मंदिर जाने के लिए सीढ़ी काफी रास्ता है और साथ में रोपवे का भी रास्ता है। रोपवे कुछ साल पहले ही चालू हुआ है, पहले रोपवे नहीं हुआ करता था। दोस्तों यदि आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि सीढ़ी ज्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट की चढ़ाई करेंगे तो आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। बजरंगबली का नाम लीजिए और आगे बढ़िए शिमला में। दोस्तों यह जो जगहें की हमने बात की यह दूर दूर की जगहें थी। अब हम बात करते हैं शिमला में हम रुके हैं तो शिमला में कहाँ कहाँ घूमे। शिमला का प्रसिद्ध जगह है मॉल रोड, जो मॉल रोड कहलाता है। मॉल रोड शॉपिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, हर प्रकार के सामान यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों मॉल रोड वाली लाइन में थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको द रिज एंड स्कैंडल पॉइंट मिलेगा। दोस्तों यह जगह का नाम नहीं है, मॉल रोड के आगे एक छोटे से पार्ट का नाम है। स्कैंडल पॉइंट में सनसेट का व्यू बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो होटल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ का बैकग्राउंड और सीन बहुत अच्छा होता है। अगली बात करते हैं द रिज। दोस्तों जो द रिज है वह बहुत अच्छा है। मॉल रोड का यह बहुत खुला स्थान है। यहाँ का जो सीन और नेचर है बहुत शानदार है। यह स्थान भी फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों मॉल रोड से थोड़ी ही दूरी पर लक्कड़ बाजार है। लक्कड़ बाजार आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। लक्कड़ बाजार का मतलब है यहाँ पर जितनी भी चीजें मिलती हैं वह लकड़ी से बनी हुई होती हैं। तो यदि आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो लक्कड़ बाजार जरूर जाइएगा। यदि आप शॉपिंग नहीं भी करना चाहते हैं तब भी एक बार लक्कड़ बाजार जरूर जाइएगा क्योंकि आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी जो कि लकड़ी से बनी हुई होती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम एडवांस स्टडी की तरफ। एडवांस स्टडी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, जिसको राष्ट्रीय निवास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश की हर एक सामग्री है क्योंकि यह एक प्रकार का म्यूजियम है। यहाँ पर बहुत अच्छा सीन है किस तरह से यहाँ पर निवास बनाया गया। राष्ट्रपति का जो निवास था वह यही हुआ करता था। यहाँ पर सभी चीज म्यूजियम के रूप में है तो एक बार यहाँ पर आप जरूर जाइए। यहाँ पर एंट्री फीस 50 रुपए है, गाड़ी की पार्किंग 30 रुपए है। शिमला से एडवांस स्टडी की दूरी 4 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से शिमला आ रहे हैं तो शिमला में किसी भी होटल में पार्किंग की सुविधा नहीं होती है तो आप फंस सकते हैं। फंसने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे। शिमला में जो होटल होते हैं वह रोड पर होते हैं। यदि आप रोड पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो जाम लग जाएगा। तो दोस्तों शिमला में एक पार्किंग बनी हुई है जिसका नाम है मल्टीपल लेवल पार्किंग। यहाँ पर 3 से 4 मंजिल का पार्किंग है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं और शिमला घूम सकते हैं। इस पार्किंग का किराया 24 घंटे का 250 रुपए लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो आप वही होटल बुक कीजिए जिसमें आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाए ताकि पार्किंग का खर्चा बच जाए। यदि आप ऑफलाइन होटल बुक करते हैं तो आप वहां पूछ लीजिए कि गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों 2 दिन का सफर आप शिमला में कर सकते हैं। पहले दिन आप शिमला में लोकल घूमिए जैसे कि मॉल रोड, स्कैंडल पॉइंट, लक्कड़ बाजार और दूसरे दिन आप कुफरी, तारा देवी मंदिर, जाखू मंदिर जा सकते हैं। तो दोस्तों शिमला घूमने के बाद आप मनाली जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अंत में हम बात करते हैं कुल खर्च की। दोस्तों यदि मैं सिर्फ शिमला के खर्चे की बात करूं, हालांकि जो हमारी मनाली की वीडियो आएगी उसमें हम शिमला और मनाली दोनों के खर्चे की बात करेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ शिमला के खर्च की बात करें तो दोस्तों इस खर्च में आप जिस शहर से आ रहे हैं वहां से ट्रेन का किराया, फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा गया है। इस खर्चे में शिमला घूमने का खर्च, होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और जो भी शिमला में एंट्री फीस है उसके खर्चे को जोड़ा जाए तो 5000 से 6000 रुपए में शिमला घूम लेंगे। दोस्तों यह खर्चा एक आदमी का नहीं है, इस खर्च में एक परिवार मतलब कि 4 से 5 आदमी शिमला घूम लेंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिमला से कुल्लू और मनाली को कैसे कवर करना है, कुल्लू और मनाली में कहां कहां घूमना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।